अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं सुंदस मुस्तकीम और मैं हूं सलमान खान। एक नज़र अब तक की हेडलाइंस पर। मारूफ एंकर मुबशर लुकमान की दयानतदारी का पर्दाफाश। ऑफ एयर सियासतदानों के साथ गुफ्तगू की टेप मंजर-ए-आम पर आ गई। पंजाब यूनिवर्सिटी में लैपटॉप की धांधली, तलबा का एहतजाज। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल के बाद हड़ताल, वो भी इमरजेंसी में। PIA की 3 माह में 4000 परवाजें ताखीर का शिकार। और द अमेजिंग स्पाइडरमैन की सिनेमा घरों में रिलीज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में मारूफ एंकर मुबशर लुकमान की, जिनकी दयानतदारी का पर्दाफाश हो गया है। ऑफ एयर सियासतदानों के साथ गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर आ गई। तो पहले आप पूछ रही हैं जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। क्या डील नहीं, आप चीफ क्यों नहीं बता रहे चीफ जस्टिस का? ठीक हो रहा है? हमने कहा मौका तो दे रहे हैं ना यार, अपना पहले शुरू में एस्टेब्लिश करना है ना। जो हामिद मीर ने कल नोचत ली हुई है कि हम पैसे खा गए हैं, वो भी तो हमें साफ करना है ना। अब मलिक साहब को कहे ना कि उसका नाम लेने दें, जरा लेने नहीं दे रहे। नहीं ये बात करें ना, बात करें। कौन है? अब्दुल कादिर गिलानी। पंजाब यूनिवर्सिटी में लैपटॉप की धांधली और तलबा के एहतजाज की मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी जुल्करनैन, प्लीज़ हमें बताइएगा कि क्या तलबा का नुक्ता नज़र है और क्या लाए अमल तैयार किया जा रहा है। जी सुंदस, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस पर, जहाँ पर इवनिंग क्लासेस के तलबा और तालिबात एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज करने वाले तलबा और तालिबात का ये कहना है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से मॉर्निंग के तलबा और तालिबात को दिए गए लैपटॉप दे दिए गए, लेकिन इवनिंग क्लासेस के तलबा को अभी तक लैपटॉप फ्राहम नहीं किए गए। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि जल्द अज जल्द उनको भी लैपटॉप फ्राहम किए जाएं ताकि वो अपने तालीमी मयार को भरपूर तरीके से पूरा कर सकें। मुजाहिरीन ने इस मौके पर जुलूस निकाला और नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर उनके मुतालबात को पूरा ना किया गया और उनको लैपटॉप फ्राहम ना किए गए तो वो इस एहतजाज का दायरा कार बढ़ा देंगे। क्लासेस का बाइकआउट किया जाएगा और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी में तोड़ फोड़ का सिलसिला भी शुरू हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी इंतजामिया पर होगी। जी बहुत शुक्रिया जुल्करनैन, हमें तफसीलात से आगाह करने का। नाज़रीन, यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल ख़त्म करने के बाद एक बार फिर से एमरजेंसी में हड़ताल कर दी है। इसकी क्या वजूहात हैं, इसी हवाले से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा PU टेलीविज़न मोहम्मद। ये बताइएगा क्या मुतालबात हैं यंग डॉक्टर्स के? अब एक बार फिर से यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है। जी सलमान, डॉक्टर्स के मुतालबात ये हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे सर्विस स्ट्रक्चर में जो है वो उसको रिवाइव किया जाए। हमारी प्रमोशंस नहीं होती हैं, हमारा स्केल जो है उसकी अपग्रेडेशन का कोई तरीक़ाकार वज़ा नहीं किया गया, तो वो जल्द से जल्द हमें उसके सर्विस स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाए कि हुकूमत हमारे साथ क्या करेगी। मोहम्मद, क्या मुज़ाकरात हुए हुकूमत से यंग डॉक्टर्स के, और अगर मुज़ाकरात हुए हैं तो क्या नताइज सामने आए हैं मुज़ाकरात के? जी, हुकूमत के नुमाइंदान का कहना है कि पिछले साल भी डॉक्टर्स हड़ताल पर गए थे तो तब भी डॉक्टर्स की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया था, इसलिए अब वो मज़ीद इजाफ़ा नहीं करेंगे। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं चाहिए, उन्हें उनकी सर्विस स्ट्रक्चर की बहाली चाहिए। मोहम्मद, अगर हुकूमत जो है उनके मुतालबात नहीं मानती यंग डॉक्टर्स के, तो यंग डॉक्टर्स का अगला लाहे अमल क्या होगा? डॉक्टर्स का कहना ये है, हमारी उनके नुमाइंदे से बात हुई है, उनका कहना ये है कि अगर उनके मुतालबात ना तस्लीम किए गए तो अभी सिर्फ उन्होंने एमरजेंसी में हड़ताल की है, बाद में वो डिफरेंट वार्ड्स जो हैं अस्पताल के उसमें भी हड़ताल करेंगे और इसके पैमाने को ऊपर तक लेकर जाएंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हमें अपडेट करने के लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा को पार्किंग में मुश्किलात का सामना है। इस सिलसिले में देखते हैं ज़ैनब उमर की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में रोनमा होने वाले हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात ने जहां आम शहरियों को अपना निशाना बनाया है, वहां मुस्तकबिल के ममार भी इसकी जद से महफूज न रह सके। दहशतगर्दी की हालिया सूरत हाल से निमटने के लिए जहां मुल्क के दूसरे इदारों ने अपनी सिक्योरिटी को सख्त किया है, वहां तालीमी इदारों ने भी इस सिलसिले में इकदाम किए हैं। इन्हीं मसाइल से दो चार पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा भी दो चार हैं। जगह जगह चेकिंग और पार्किंग के ममनू होने से जहाँ तलबा को परेशानी का सामना है, वही इनके कीमती वक्त के ज़िया का भी सबब है। हमारे लिए जो प्रॉब्लम को जो फेस हमें करनी पड़ती है वो ये है कि लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, हमारी क्लास मिस हो जाती है, हमारे लेक्चर मिस हो जाते हैं। ये हमें मतलब प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। जिनको हम मतलब जानते हैं या स्टिकर लगा हुआ है उनको तो हम मतलब नहीं रोकते हैं,
या जिन रक्षों के पास बने हुए स्टूडेंट ने अपने पास बनवाए हैं उनको तो हम जाने देते हैं। जिनके पास नहीं बने, इधर नज़दीक उन्होंने उतरना है IR में या इसके साथ, उनको हम इधर ही उतार लेते हैं। आगे शटल भी चल रही है, उस पर चले जाते हैं। तो जो मतलब आउटसाइडर गाड़ियाँ आती हैं उनको हम चेक करते हैं, पूछते हैं किधर जाना है, किस काम के लिए जाना है, तो तब उनको आगे भेजते हैं। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने तलबा की सहूलत के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर शटल सर्विस का भी इंतज़ाम किया है, लेकिन तलबा को इनसे भी शिकायत हैं। यूनिवर्सिटी में ये काफ़ी मसला है। जब हम बाइक लेकर आते हैं तो पार्किंग एरिया में पहले पार्क करनी पड़ती है, फिर उसके बाद शटल में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें क्लास में पहुँचने में थोड़ी ताख़ीर वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी क्लास में लेट हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि अगर हम थोड़ा आते हैं तो हम स्टूडेंट्स ही हैं तो हमें बाइक से डिपार्टमेंट जाना चाहिए, ताकि हम शटल का जो टाइम ड्यूरेशन है ना वो ख़त्म हो और हम क्लास में टाइम पे पहुँचें। देखते हैं यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इस मसले के हल के लिए किस हद तक संजीदगी का मुजाहिरा करती है। कैमरामैन जुल्करनैन के साथ ज़ैनब उमर, PU TV लाहौर। PIA की 3 माह में 4000 परवाजें ताख़ीर का शिकार हुई। कौमी असम्बली को बताया गया है कि PIA की 38% परवाजें ताख़ीर का शिकार हो रही हैं। कौमी असम्बली में आज वज़ारत दिफ़ा ने ऐवान को बताया कि गुज़िश्ता 3 माह में PIA की 38% परवाजें ताख़ीर का शिकार हुई। 3 माह में कुल 12,184 परवाजें हुई, जिनमें से 4,325 ताख़ीर का शिकार हुई। अब एक नज़र डालते हैं एंटरटेनमेंट न्यूज़ पर। द अमेजिंग स्पाइडरमैन सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई है। स्पाइडरमैन फिल्म सिलसिले की चौथी फिल्म द अमेजिंग स्पाइडरमैन इस सीरीज की पहली 3D फिल्म है। पाकिस्तान भर में इसे जियो फिल्म्स के तहत 2D और 3D फॉर्मेट्स में रिलीज किया गया है और कॉमिक बुक हीरो स्पाइडरमैन के चाहने वालों की एक बड़ी तादाद फिल्म देखने सिनेमाघरों का रुख कर रही है, जहां हाउसफुल बोर्ड नजर आ रहे हैं। फरिया परवेज और नुमान जावेद की नई म्यूजिक वीडियो लॉन्च कर दी गई है। इस सिलसिले में देखते हैं आयशा इरम की ये रिपोर्ट। और पिया मुझे याद तेरी तड़पाए, और पिया मुझे याद तेरी तड़पाए। फरिया परवेज और नुमान जावेद की पहली मुश्तरका म्यूजिक वीडियो लॉन्च कर दी गई। इस सिलसिले में लाहौर के मुकामी होटल में लॉन्चिंग तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें फरिया परवेज और नुमान जावेद के साथ साथ मुख्तलिफ शोबिस शख्सियात और मीडिया के नुमाइंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तेरे नैना के नाम से तैयार किए जाने वाले गाने की इस वीडियो में फरिया और नुमान ने अपनी आवाज़ के साथ साथ मॉडलिंग का भी जादू जगाया। फरिया परवेज ने नुमान के साथ इस गाने में काम करने को बहुत अच्छा तजुर्बा करार दिया। फरिया परवेज ने इस सिलसिले में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, I did a song with रहीम शाह ऑल्सो। नुमान के साथ भी ये गाना मुझे करके बहुत मज़ा आया, क्योंकि ज़ाहिर है आपके यॉन्ड्र आपके स्टाइल से ज़रा थोड़ा सा फ़र्क काम होता है, और आई लव टू डू दीज टाइप ऑफ स्टफ़। किसी के साथ भी मुझे मौका मिले करने के लिए, आई लव टू डू दैट। तेरे नैना, तेरे नैना, तेरे नैना, तेरे नैना। इस मौके पर नुमान जावेद नजर आए बहुत ही एक्साइटेड फॉर हिज वेंचर विद फरिया परवेज। हमारे बीच में जो केमिस्ट्री डेवलप हुई एज फ्रेंड्स, इट वाज रियली नाइस। तो इसके ऊपर काम करते मुझे ज़रा सा भी स्ट्रेस नहीं था। एक जगह पे थोड़ा सा स्ट्रेस आया था, वो तब कि जब मैं उसको गाते हुए सुन रहा था तो थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई। ओह माय गॉड, शी इज सिंगिंग ब्यूटीफुली। तो क्या कैन आई कम्पीट विद दैट? जस्ट बिकॉज कंपटीशन तो नहीं होता, बट देन अगेन कैन आई मैच दैट? तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे था, बट अदर देन दैट इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तकरीब में आने वाले शोबिस के सितारों ने इस वीडियो को बहुत पसंद किया। अदाकारा और मॉडल जुगन काजिम का इस मौके पर कहना था, इन्होंने एक खूबसूरत गाना बनाया है, कोलैबोरेशन इज़ गॉन वेल। मेरे ख्याल से तेरे नैना एक ऐसा गाना जो मेरे ख्याल से हर किसी की ज़बान पे चढ़ जाएगा, एंड डेफिनेटली हर किसी को देखना चाहिए। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ नुमान एंड फ्रिया, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। दो गुलकारों का मिलकर एक वीडियो में काम करना इंतहाई खुश आइन बात है। उम्मीद की जा रही है कि फरिया परवेज और नुमान जावेद की वीडियो पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री के ज़वाल को ख़त्म करने का बाइस बनेगी और मुस्तकबिल में भी इस तरह की इश्तराक शायकीन को महसूस करने के साथ साथ गिरती हुई म्यूजिक इंडस्ट्री को भी सहारा देगी। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ आयशा इरम, PU TV लाहौर। और अब आपको लिए चलते हैं खेल के मैदान में।
खेलों की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे टेनिस के हवाले से। बरतानवी टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे जोल्फ्राइड सोंगा को विंबलडन के सेमीफाइनल में शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गए। बरतानवी टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे जोल्फ्राइड को विंबलडन के सेमीफाइनल में शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गए। एंडी मरे 74 साल बाद पहले बरतानवी खिलाड़ी हैं जो विंबलडन के फाइनल में पहुंचे हैं। एंडी ने सोंगा को 3-6, 4-6, 4-3 और 5-7 से शिकस्त दी। ये मुकाबला 2 घंटे 27 मिनट जारी रहा। और अब डालते हैं एक नजर मौसम पर। बच्चे, बूढ़े या जवान, बारिश ने लाहौरियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पिछले कई दिनों से गर्मी ने जहां लोगों को बेहाल कर रखा है, वहां गुज़श्ता रोज की बारिश ने लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ा दी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी बारिश से खूब लुत्फ उठा रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। इसके साथ ही सुंदस मुस्तकीम और सलमान खान को दीजिए इजाजत। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए PU TV।